आखिरी तुक में गुरु कह रहे हैं, ए मन धंधे बांधा कर्म कमाए। पहले तुक आती है, ए मन धंधे बांधा कर्म कमाए। ए मन बंधा हुआ है इसमें, धंधे के अंदर, और धंधे में आकर कई कर्म कमाता है। फिर उल्टे कर्म भी हो जाते हैं, झूठ, धंधा यानी झूठ, सभी किस्म के कर्म कमाता है। आखिर में गुरु कहते ए मन छूट सकता है इस बंधनों से, इस पाप से। ए मन छूट सकता है बशर्ते गुरु को धारण किया हुआ हो। उस बंदे ने गुरु की शरण ली हो तो ए मन जो धंधे बांधा कर्म कमाए, माया मुठा सदाम बिल लाए, सदैव बिल लाए वर्णाम करता रहता है। आज अगर हम देखें, आज के जमाने में खास करके मन सभी का विलाप कर रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है। कारण क्या है? गुरु कहते इस मन को बसंत की लगे न सोए, इकराम की तुक है इस शब्द की, इस मन को बसंत की लगे न सोए। गुरु कहते इस मन को, मेरे मन को बसंत की शोभा का असर ही नहीं है। क्यों? जब वनस्पत मौली चढ़िया बसंत, सारी वनस्पत, आप इन दिनों में खास करके शहरों में नहीं पता चलेगा, गांव में जाकर देखो कैसे फूल ही फूल चारों तरफ। बसंत ऋतु अगर देखनी है उस तरफ जाओ, पहाड़ों पे जाओ, जाकर देखो। कहते अगर सारी ऋतु ये बसंत की सारी वनस्पत पे असर करती है तो हे गुरु मेरे मन पे क्यों नहीं? मेरा मन जल रहा है अंदर ही अंदर, क्यों? कारण हम सभी जानते हैं, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ए मन धंधे बांधा कर्म कमाए, माया मुठा सलाम दिल लाए। गुरु कहते हैं तरीका है, एक स्टेप में गुरु तरीका बता रहे। ए मन छूटे जा सतगुरु भेटे, ये मन छूट सकता है इन जंजालों से अगर सतगुरु की शरण हम ले ले तो। लेकिन सतगुरु मिलता कहाँ है? कहाँ है मेरा सतगुरु? सतगुरु है सच्चा गुरु। सच्चा गुरु वही है, दादाजी पत्रों में लिखते हैं, सच्चा गुरु वही है जो परमात्मा का रूप है, जो परमात्मा जैसे जिसके कर्म है, वो सच्चा गुरु है। गुरु तो कई है, गुरु तो संसार के अंदर कई है, लेकिन सच्चा गुरु कौन है? कहते जब भी तेरी किस्मत में सच्चा गुरु तुझे मिल जाए तो उसकी शरण ले लेना। गुरु नानक देव साहब जी कहते जिनके चोले रतरे प्यारे कंत के पास, जिनके चोले रतरे, लाल रंग में जिनके चोले रते हुए हैं, कंत उनके पास है, यानी वो सतगुरु है। और धूड़ तना की जे मिले, अगर उनकी धूड़ मिल जाए चरणों की, तो नानक की अरदास शुक्र करना, क्योंकि वो चरण धूड़ तेरा वियोग का लेख जो मस्तक में परमात्मा ने लिखा है वो मिटा सकता है। चरण धूड़ मिटा सकती है तेरे लेख को, वो पापी को पुनीत बना देती है, पापी को पवित्र बना देती है वो चरण धूड़। इसलिए गुरु नानक ने साधुओं को कहा तू जाओ के पास जिनके चोले रतरे। तो हम किसके पास जाते हैं? हम सभी जानते हैं हम किस दर पे जाते हैं। गुरु के दर पे हमको जाने का समय नहीं है। गुरु कहते हैं सारा दिन लालच अतिया मन मुख भोरे गला, हे मन मुख इंसान तू सारा दिन लालच अतिया। लोभी बन गया है तू, जितना है उसमें हम राजी नहीं है। अगर हम जो बैठे अपने आप से पूछें किस चीज की कमी है? भोजन 3 बार मिल जाता है,
कपड़े सुंदर कपड़े हैं हमको पहनने के लिए, रहने को मकान है सभी के पास, किस चीज की कमी है? फिर भी शुक्र मनाने के लिए गुरु के चरणों में हम आते हैं कभी नहीं? कहते हैं मेरी कमाई है ना, मैंने कमाया है, ये अगर मैंने मकान बनाया तो मेरी कमाई है, और यही मकान है, माफ करना, जो कहते हैं मेरी कमाई है, उधर से तुझे एक दिन 4 जने उठाकर इस मकान से बाहर निकालकर सीधा मसाले में जला के आएंगे, मेरी कमाई है। उस समय क्या चलेगा तेरे साथ? उस समय क्या करेंगे? गुरु कहते 100 दिन आवन लागा, ओ दिन मौत का दिन आवन लागा, हर पल तेरे नजदीक आ रहा है, छिन छिन औद ब्यात तो है, हर पल तेरी उम्र औद है, उम्र ब्यात तो है, बीतती जा रही है, फुटते घट जियो पानी, पता भी नहीं चलेगा तुझे। उदाहरण क्या देते, फूटते घट जियो पानी, जैसे एक घड़ा है, बर्तन है, उसमें एक सुराख है, छोटा सुराख है, पिन हो, उसमें से एक एक बूंद करके पानी निकलता रहता है। आपने अगर नजारा देखा है, पता भी नहीं चलेगा आपको, एक एक बूंद निकलती जाती है, एक दिन ऐसा आता है घड़ा खाली हो जाता है, पानी है नहीं उसके ऊपर। मेरे प्राण भी हर पल ये शरीर छिज रहा है, छिद छिद औत ब्यात है, फूटते घट जियो पानी। तो ये मन को समझाना है, ये मन जो है, गुरु कहते ए मन शक्ति, ए मन सीता माता की तरह तेरा मन पवित्र है। अगर मन के ऊपर जो मैल डाली है ना हमने, विकारों की मैल जो हमने डाली है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मैल अगर वो हट जाए तो क्या है मन? तोरा मन दर्पण Thank you.
दर्पण है, जो तू करता है, पाप पुण्य जो भी करता है वो तुझे दिखाता है। आपने देखा है कभी, अगर आप मानो किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो कुछ समय के बाद जब अकेले से आप बैठे हैं, आपको विचार आता है मैंने क्यों किया ऐसे, आता है तो मन में विचार। वो मन है, वो तेरा कॉन्शियस है, वो तेरा विवेक है, वो तुझे बताता है कि ये चीज तुमने क्यों की। तेरा मन दर्पण कहला है। तेरा मन शीशे की तरह, वे जल्दी डिस्टर्ब करके हो। तेरा मन जो है वो शीशे मिरर की तरह है, दर्पण है। भले बुरे सारे कर्मों को, जो भी मैंने भले कर्म या बुरे कर्म किए हैं, देखे वो देखता है और तुझे दिखाता है। बैठो बेटे बैठो, ठीक है बस कंट्रोल छोटा कैसे। कीर्तन के आगे ये होता है, मैं तभी कहता हूँ समय से लाओ, क्योंकि डिस्टर्बेंस इतना है, बीच में उठना बैठना नहीं है बिल्कुल भी किसी को भी। गुरु कहते ए मन जिसमें बसंत की ऋतु लगती नहीं, असर नहीं है, क्यों? क्योंकि ए मन जलया, तेरा मन जल चुका है। किसमें? दूजे दोए, द्वैत भाव से। ए मेरा है उसका, द्वैत भाव से लगे। ए मेरा है, ए दूसरे का है। मेरा और तेरा जहां आ गया द्वैत भाव है। ए मन जलिया, कहते तेरा मन जल चुका है। तो इस मन को गुरु कहते हैं ए मन छूटा, गुरु लिया छड़ाए। जब गुरु राजी हो तेरे ऊपर तो ए मन इन बंधनों से छूट सकता है। तो मतलब क्या हो? What is the remedy then? गुरु के पास आओ। हम कहेंगे घर में बैठ के हम एकांत में बैठ सकते हैं, बैठो और कुछ मेरे को बताना कितनी एकांत है तेरे मन में घर में बैठने से। गुरु के चरणों में आकर बैठो, पाठ करो, अकेले से बैठ के पाठ करो, पाठ पढ़ो, पाठ समझो, तो एकांत मन में आएगी। बाकी हम कहेंगे क्या करें जी, शुरू करते भाई आते क्यों नहीं किधर, क्या करें जी, क्या हो गया, कौन सी मुसीबत आ गई तेरे ऊपर जो एकदम कहते क्या करें जी, आपको क्या पता। जब एक कहते हैं ना, मैं जब पूछता हूँ क्यों नहीं आते हो, आपको पता है मेरे 2 या 3 बच्चे हैं, सारा दिन उनके पीछे लगना पड़ता है, हमारे पास समय नहीं है कीर्तन में आने का। मैं उनको कहता हूँ मेरे पिता के 8 बच्चे है, 8 किसी के हाथ ऊपर करो, 8 बच्चे मेरे पिता के, और सवेरे और शाम कीर्तन कैसे किया उन्होंने? या कोई वो अनपढ़ तो थे ही नहीं। He was BA LLB in those days, double graduate, सब कुछ आता था, कितना कुछ किया। निर्गुण ग्रंथ एक ही देख लो, कितना बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा, उनके पास समय कैसे आया? हम कहते हैं हम क्या करें? 1 या 2 बच्चों की पालना करने में हम दुखी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ए मन दंदे बांधा कर्म कमाए, ए मन लगा हुआ लोभी बन गया। ए मन जिसके लिए गुरु कहते ए मन शक्ति, ए मन सीय, सीता माता की तरह तेरा मन पवित्र है। अगर उसको हम पवित्र रखने दें, हम नहीं रखने देते, कुछ न कुछ उल्टी बात कर लेते हैं जिससे मन बिगड़ जाता है। इसलिए आखिरी तुक में गुरु कहते ए मन छूटा, गुरु लिया छड़ाए। अगर गुरु चाहे तो ए मन को इन झंझटों से बचा सकता है। बट अगेन इफ वी गो टू गुरु, सवाल तो वही आ जाते हैं लास्ट में। गुरु के पास हम आते ही नहीं है तो मन मेरा शांत कब पाए, शांति कब पाएगा? ये मन को शांति कब मिलेगी? और जब तक मन शांत नहीं है, माफ करना, भक्ति नहीं कर सकेंगे, सीधी बात। क्योंकि मन भटक रहा है। इस समय भी हम बैठे हैं इधर, अपने आप से एक जना सवाल पूछो, तेरा मन है इधर? हाँ, या मन घर में, मन इधर, मन उधर दौड़ रहा है?
इस समय भी। और इसकी रफ्तार कितनी तेज है। मेरा मानो बच्चा अमेरिका में बैठा है, एक दिन में मन वहां पहुंच जाता है या नहीं। ये है मन चंचल, इसको रोकना है। गुरु कहते हैं नाव रूपी अंकुश। अंकुश आप समझते हैं, अंकुश है जो हाथी जब मस्त हो जाता है ना, उसको एक ऐसा कांटा है उससे रोकते हैं, वो सावधान हो जाता है। गुरु कहते हैं नाव रूपी अंकुश लगा अपने मन पे, तो एक जगह बैठे स्थिर कर। तो प्रभु जब कृपा करे हमारे ऊपर, यही कहेंगे तो, जब परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हो तब मैं मन को संभाल पाऊंगा। ए मन धन्य वाला कर्म कमाए, ए मन धन्य वाला कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिसराए, माया मूठा सदा
है, गुरु का शब्द, गुरु के वचन, अगर हम कमाई करें, ये माया धंधा आदि सब चल जाएगा। चाहते हैं हम चाहते ही नहीं है ना। ये माया इतनी सुंदर है, मीठी है, मेरे पुत्र मेरी पुत्री माया के रूप में है, उनको मैं कैसे छोड़ूं? गुरु ने तो रेमेडी बता दी है क्या करना है। हम माने या न माने, जिन्होंने माना वो उतर गए, जिन्होंने न माना जन्म मरण का चक्कर उनके लिए तैयार है, वो घाना तैयार है। और गुरु देखती है जब हमारी हालत, तब कहते सुकर कुकर जोन भर में तब लाज न आई। कभी सुअर मैंने तुझे बनाया, कभी कुकर है कुत्ता बनाया। गुरु की वाणी है, मेरे से नाराज न होना। सुकर कुकर जोन भर में, ऐसी जुनियों में तुम भटक के तब लाज ना आई, तुझे लाज नहीं आती है। क्या करें गुरु, क्या करें? वाणी तो आपकी बड़ी मीठी है, वाणी तो हम समझते हैं, सब मानते हैं, लेकिन गाएंगे तेरी वाणी को आंखें बंद करके जोर जोर से दुनिया को सुनाएंगे, लेकिन मनन करना सभी के बस की बात नहीं है। गुरु की वाणी की कमाई करना वो हमसे नहीं होती है। तो गुरु से कृपा मांगो। गुरु से कैसी कृपा मांगनी है? मेरे मित्र पहले तो गुरु को मित्र बनाना है। और मित्र कौन है? कौन है मित्र? A friend in need is a friend indeed. जब मुसीबत आए और मदद मिले उसको हम दोस्त कहते हैं ना, उसको मित्र कहते हैं। तो गुरु है जो मुसीबत में हमको काम आएगा, बनाओ मित्र, उसको मित्र बनाओ। और अगर मित्र बनाओ तो मित्र से जो अपनी जिम्मेवारियां हैं वो पूरी करना जरूर। मित्र को छोड़ नहीं देना, दो रुमालों में बांध के उसको रख नहीं देना कि अभी आप इधर बैठो हम दुनिया के कर्म कर ले। मेरे मीत गुरुदेव
हे गुरु मेरे मित्र, मुझको राम नाम प्रकाश, मुझे राम नाम का प्रकाश दे मेरे अंदर, हृदय के अंदर प्रकाश चाहिए, राम नाम रूपी प्रकाश, और नहीं, और कोई प्रकाश नहीं। क्योंकि गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, परमात्मा का नाम मेरे प्राणों का सखा है, साथी है। हर कीरत हमारी रहरास, रहरास से रूह की रात, रूह को रात देने वाला तेरा नाम है प्रभु। हर की कीर्ति रूह की रात देने वाली है। वो मुझे दे, प्रकाश दे, ऐसा प्रकाश मांगा करो गुरु के दर पे बैठ के। नींद में जाने से पहले रात्रि को प्रार्थना किया करो, मेरे मित्र गुरुदेव मुझको राम नाम प्रकाश, राम नाम का प्रकाश दे। तो एक मन जो है, एक मन जलिया तुझे दो है, द्वैत भाव जो मेरे मन के अंदर है वो निकल जाए। और एक बार तेरा मन अगर साफ हो गया, मन के ऊपर शब्द रूपी झाड़ू लगाना है, गुरु के शब्द रूपी झाड़ू को इस्तेमाल करो मन के लिए। कभी कभी आपने देखे मन कहता है मैं एक करूं, किसी के पैसे पड़े हैं सामने, मेरे मन में विचार आया मैं उठा लूं, लेकिन फिर मैं संभाल लेता हूं, संभाल लेता हूं अपने आप को, नहीं, वो चीज चाहिए, सब वो शक्ति चाहिए। जब बुरा कर्म सामने हम करने को तैयार है, उसको रोकना है। उस समय वो कहते हैं सूरवीर है, और सूरवीर वही है जो नाम का जाप करते हैं। इसलिए मेरे मीत गुरुदेव मुझको राम नाम प्रकाश प्राप्त कर दिया। तब गुरु कहते हैं हे पद छूटा गुर
तो गुरु क्या करते हैं, उनसे भक्ति करवाते हैं। पूरे भाग हर भगत कराए, उनके पूर्ण भाग अगर पूरबले भाग लिखे हुए हैं, तो जिनके लिए बसंत की बात कही है, कहते हैं गुरु क्या करते हैं, परमात्मा क्या करते हैं, उनसे भक्ति करवाते हैं। और भक्ति इज द ओनली थिंग फॉर विच वी हैव टेकन दिस ह्यूमन बर्थ। ये हमको जन्म किसके लिए मिला है, गुरु सेवा ते भगत कमाई तब ए मानुष देहि पाए। गुरु की सेवा करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, गुरु की सेवा द्वारा गुरु कहते हैं तब ए मानुष देहि पाए, तब हमें मानुष नहीं मिली है। तो विचार करते रहा करो, जो हमारा दिन बीतता है, रात्रि को बैठ के गुरु के चरणों में अपने आप से पूछो कि आज जो मैंने सारा दिन कर्म किए हैं वो मुझे परमात्मा के नजदीक ले जाएंगे। तेरा खुद का कॉन्शियस विवेक बताएगा कि एक कर्म ठीक है या नहीं ठीक है। अगर गलत है, दादाजी शांति दीदी को लिखते हैं, जब तू बैठ के अपने विवेक से पूछे जो सारा दिन तूने कर्म किए और ठीक है या नहीं, अगर ठीक है तो मुबारक है, दादी कहते मुबारक। अगर नहीं ठीक है तो क्या करना है तुझे, फिर इस मन को पकड़ना है, संभालना है, और वो कर्म जो तूने ठीक नहीं किए उसको ठीक कर। अगले दिन एक गुरु शिक्षा देते हैं। मैं तो प्रार्थना करूंगा हमेशा सभी को, मैं कहता हूं निर्गुण ग्रंथ आप जरूर पढ़ो, कुछ भी हो जाए। जो तेरे अंदर जो भी सवाल उठता है उसका जवाब दादा ने दिया है किसी न किसी पत्र में। एक ग्रंथ अब बीच में न जो बिल्कुल एक ग्रंथ जो अब तो अरबी सिंधी में है वो तैयार हो रहे हैं देवनागरी में। आप ये न कहना आपको हिंदी नहीं आती है। इस साल अगर प्रभु ने चाहा तो प्रिंट भी हो जाएगा, तो आप पढ़ो। उसके पाठ हमने कई बनवाए देवनागरी में, श्याम पत्र के सब बने हुए हैं, शांति देवी के पत्र, यानी आधा ग्रंथ ऑलरेडी छप चुका है इन पाठ। लेकर आप पढ़ो ना, सीखेंगे। अगर 100-200 रुपए आपने इस तरफ खर्चे ना तो उसको खर्चा न समझना। इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर क्यूरिंग योर माइंड, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। हम कहते हैं इतना खर्च करें, कौन पढ़ता है? यही तो एक सुस्त आलस है ना, जो कौन पढ़ेगा। एक आलस हमारे अंदर है। अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर हम समझेंगे ही नहीं ना। फिर कीर्तन में बैठे हैं कि जल्दी 8:30 बजे हम प्रसाद लेके घर जाएं, फिर तो यही चलेगा जो सच है। अगर हंसी आ रही है इसका तो सच लगता है, सीधी बात है, ये सच है। हम समय घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, कब 8:30 बजेंगे, क्योंकि हमें भक्ति करनी नहीं है, सीधी बात है। तो अगर जो भी चाहते हैं, सभी के लिए नहीं है। गुरु कहते हैं संयोग वियोग दो रास्ते हैं, संयोग का, एक वियोग का, एक मिलाप का परमात्मा से, एक बिछड़ने का। लिखे आवे भाग जो तेरे भाग में लिखा हुआ है, अपना ले। अब हम तो सियाने हैं ना, हम कहते मेरे जैसा सियाना कोई नहीं है। अब वो सियानत इधर इस्तेमाल करो कि संयोग का मार्ग लेना है या वियोग का, तब तो हम सियाने बनेंगे। When we select the right path, बाकी कहेंगे दुनिया चल रही है, जहाँ इतनी चल रही है हम भी चल रहे हैं। और क्या भेड़ बकरियां होती है ना, आपने अगर नजारा देखा हो कभी, सवेरे बहुत अमृत वेला खाओ या कई बार शाम को संध्या के समय बकरों का झुंड जाना होता है। आप समझे, a big crowd of them। आगे एक इंसान है जो लाठी लेके चल रहा है,
कभी वो इस तरफ आते हैं, कभी पीछे आते हैं, जैसे वो आगे चलते जाए। दादाजी कहते थे अगर पहली कतार जो है उनकी एक दूसरे के पीछे होके पकड़े, पहली कतार जो है उससे पूछो किसी से, बकरे से, कहाँ जा रहे हो? जवाब क्या मिलेगा? वो जिसके हाथ में लकड़ी है ना, वो जहाँ मुझे ले जा रहे हैं मैं वहां जाऊं। इधर ध्यान दो जी, देखो नहीं कौन आया कौन गया, ध्यान कीर्तन में दो। उससे पूछेंगे तो क्या जवाब मिलेगा? जहाँ वो लकड़ी वाला हमको ले जा रहे हैं ना, हम उधर ही जा रहे हैं, पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। ध्यान देना, बहुत बड़ा भाव दादा ने रखा है सामने। अगर सेकंड रो से पूछे, दूसरी कतार वालों से पूछे, भाई आप कहाँ जा रहे? कहते जो अगले वाले जा रहे हैं, हम उसी के पीछे चल रहे हैं। हमारी दौड़ क्या है? वही है ना। अगर एक के पास 2 मकान है तो मेरे पास भी 2 होने चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? 2 होने चाहिए, क्योंकि उसके पास है। तो हम किससे कम है? हम पशुओं से कम है? बताओ। और खुश होती है, मेरे पास 2 मकान है, 3 मकान है, खुश हो रहे हैं। जब पता है कि चाहिए कुछ भी नहीं, जब ये मेरे साथ चलने वाला नहीं है। और जब पहुंचते हैं उस घर में, उनको वो क्या करता है? जो आगे चल रहा था उसको पता है कल सवेरे इसको मैंने काटना है और बेचना है। वो उस शाम को भी काफी उसको भोजन खिलाता है, जैसे 1-आधा किलो और बढ़ जाए। और हाथ भी फेरता है उनके ऊपर, जो नहीं खाते हैं ना बकरे, उनके ऊपर हाथ भी फेरता है, खा ले। मन में क्या है उसके? ये है माया, ये है माया, ये है मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां, ये है धंधा मेरा, जिनको हम प्यार खूब करते हैं। और यही तुझे 4 जने मिल के घर से बाहर फेंक के आएंगे, वो भी दिन आना है हम सबके लिए। उनके कारण ये नहीं मैं कहता हूं बच्चों को प्यार नहीं करो, जरूर करो। आपकी खुद की उत्पत्ति है, वो आपने पैदा की है, जरूर उनकी संभाल करो, लेकिन ऐसी संभाल न करो जो परमात्मा से दूर हो जाए। वो तो हम कर सकते हैं, वो भी नहीं हमारे हाथ में। आज हमारे पुराने मित्र हैं मुंबई के, पुणे में ही रहते हैं। मैंने उसको बोला आज बसंत पंचमी है, शाम को आओ की तरफ। बच्चे नहीं आने देते हैं। कौन से बच्चे? जिनको तूने अपना खून दिया सारी उम्र, वो तुझे कीर्तन पे आने नहीं देते। कमाल देखो, कमाल देखो। और कसूर हम बच्चों को देते हैं। माफ करना, ये गलती न करना, बच्चों का कसूर नहीं है, माता पिता का कसूर है, जिन्होंने बचपन से उनको मंदिर गुरुद्वारा दिखाए, उनको कहा तो पढ़ाई कर, हाँ यू टेक गुड एजुकेशन, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, भगत न बनना। अगर बच्चा कहे मैं नहीं पढ़ता, मैं कीर्तन करता हूं, तो माँ बाप की गालियां खाएगा। आजकल तो है या नहीं? लेकिन ठीक है, फिर उसका फल, अगर हमने बीज डाला गलत, तो उसका फल मीठा क्यों निकलेगा? विष का बीज हम डाल रहे हैं आज घर घर में, और उम्मीद करते हैं अमृत इसमें से निकले। नॉट पॉसिबल। गुरु कहते हैं बीजे बिख मंगे अमृत, गुरु की वाणी है, बीजे बिख मंगे अमृत। देखो ये दुनिया ने देखो इसका न्या, बीज तो बिख का डाला और कहते उससे अमृत मिले। तो आज बसंत पंचमी के दिन मैं तो एक प्रार्थना करूंगा सभी को, बच्चों को एक शिक्षा दो जो मेरे पिता ने हमको दी। सीधी बात है, हमको आप अनएजुकेटेड न समझना, हमको ये समझना हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। आकर देखो मेरा घर बॉम्बे में, आपको पता चल जाएगा स्टैंडर्ड क्या होता है। सब कुछ दिया दादाजी ने, हमको सब कुछ दिया, लेकिन नाम का बीज डाल दिया हमारे अंदर। हम करते हैं बच्चों को क्या? वो कर रहे हैं। जब छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पकड़ के ले आया करो, बोलो मथा टेक गुरु के आगे। ये बैठा है बच्चा सामने, देखो उसकी माता ले आती है ना। हम क्यों नहीं बच्चों को लाते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि कहते बच्चे सुनते ही नहीं है। क्यों
सुनेंगे जिनको तुमने बचपन से छोड़ के छूट दे दी है, जहां जाना है जाओ, तो तेरी सुनेंगे क्यों? तो गुरु के वचन आपने सुने, ए मन जलिया तुझे दोय, इस मन को बसंत की लगन में सोए। इसलिए दूसरे शब्द में गुरु कहती है, साच दिया मुगद मना, साथ दिया मुगद मना, मेरे मना, सच का वापा करो। गुरु कहते हैं ना सुख पाओ, तब तू सुखी होगा। अब जो भी सुखी होना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, गुरु कहते तुम सच दिया। और सच क्या है? सच बोलने के लिए नहीं है खाली, आद सच, जुगाद सच, बोलो है भी सच, कौन कौन? एको ओंकार, कोई सच है। एको ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव जो है, निर्वैर है, अकाल मूरत, अज्योति है, सैवन जो अपने आप से प्रकाशित हुआ है, वो सच है। जो पैदा होके मर गया वो सच नहीं है, वो झूठ है। सच कभी भी मरता नहीं है। इसलिए मूल मंत्र जपजी के अंदर, जपसाहिब के अंदर गुरु ने बता दिया है सच क्या है, सच कौन है, सच्चा कौन है। सभी नहीं है सच्चे। गुरु कहते तुम साच दे आवो मुगत मना, हे मोगे मन तू सच का ध्यान कर, तू गुरु का ध्यान कर। तो आपने आज बसंत के दिन, ये समागम दिन है,